Hi, I am Arshad bro. I am work here. I clean all the house every day. मुशर्रफ बोस के यहाँ मेरे अब्बा जी मुलाजिम थे, मगर मैं हमेशा मेहनत और आगे बढ़ने की सोचता था। इसी तरह मैं फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया। फिल्मों पे बुरा वक्त आया तो मेरे अब्बा जी मुझे यहाँ ले आए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना विलायत चला जाऊं, मगर कैसे। लेकिन शॉन ब्रो और जैक ब्रो से मिलने के बाद मुझे मेरा ये ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आया। और मेरे अब्बा जी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अपने वतन की क्या ही बात है। लेकिन इन दोनों ब्रो से मिलने के बाद मैं अब्बा जी से कहता हूँ कि अब्बा जी लंदन की क्या ही बात है। लंदन, here I come. Twinkle twinkle little star, Humpty Dumpty sat on the wall. Once upon a time, you part-time lover, you Baba black sheep, you bloody फूल ब्रो। ओए अर्शद, तूने कभी बताया ही नहीं, तू इतनी फर अंग्रेजी बोल लेता है। अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश। ओके, सी यू टुमारो यू पुअर ब्रो। तहसीन के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट करेक्टर इन द प्ले बिकॉज तहसीन अरशद ब्रो जिनका करेक्टर है वो इतना फ़नी है कि ड्यूरिंग एक्टिंग मैं खुद हंसना शुरू हो जाता था। और मेरा और अरशद ब्रो का जो फर्स्ट इनकाउंटर था एक्टिंग में, उसमें सिर्फ हम हंस ही रहे थे। वी वर नॉट डूइंग एक्टिंग बिकॉज एक स्क्रिप्ट एक तो बहुत फनी था एंड द वे ही वाज एक्टिंग। तो यू नो एक वो टेक देने के लिए मुझे भी याद है हम लोग को पूरा 1 घंटा लग गया था उस टेक को रिकॉर्ड करते हुए बिकॉज व्हेनेवर ही कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई स्टार्टेड लाफिंग एंड ही डज द सेम। तो आई हैड ग्रेट मेमोरीज विद दिस प्ले। ब्रो आप तो घबरा ही गए हो। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है ब्रो, अभी तो एक सीन ओके हुआ है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। ब्रो आपको मंजिल के करीब पहुंचने के लिए ये जाहिर करना है कि आपका ये कंधा उतर चुका है और आप दर्द और तकलीफ से बर्बाद हो गए हो। लो, एक तो मैं पहले लूजर बन चुका हूं, अब तो मुझे और मशवरे दो ताकि और लूजर लगूं मैं। तो ब्रो इस स्टोरी में आप लूजर हैं और लूजर ही बनना है, क्योंकि ब्रो लूजर हमेशा जीतता है। इस सीरियल में मेरा कैरेक्टर जब मुझे बुलाया, मुझे बताया, तो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था कि जिसको वाना भी एक बावर्ची जो बचपन से उनके घर रहा है, जिसको टीवी देख के चीज़ों की समझ कुछ आ चुकी है, जिसको यो कहना आ गया है, ब्रो कहना आ गया है, मगर उसका मतलब नहीं पता। अंग्रेज़ी बोलनी आ गई है थोड़ी थोड़ी, मतलब उसको बिल्कुल नहीं पता। वो उस बस अडेप्ट करता है चीज़ें और उसको आगे थ्रो करता है। जो वो बॉयज़ आते हैं उनको भी बातें सुनता है, ब्रो ब्रो वो बोलते हैं, तो इसने भी ब्रो कहना शुरू कर दिया। तो उसमें अक्सर जगहों पे मेरा जो कैरेक्टर है अरशद, तो वो अरशद ब्रो हो गया। मतलब शाहिद साहब भी मुझे जब बुला रहे हैं तो ब्रो, सब भी ब्रो कहने लगे। मतलब पूरे सीरियल में सीन नहीं भी है, हम बैठे हुए तो सारे ब्रो और बता ब्रो। मैं कहा यार ब्रो को आज़ाद कराएं, मेरा नाम आप लें। मतलब वो दोनों लड़कियां भी ब्रो कह रही हैं, यार ये कोई बात तो ना हुई ना। ओए ज़ूनी बेबी, ज़ूनी बेबी। ओह माय गॉड, शॉन आप ठीक हो? ऑलराइट कहाँ जी, जालिम ने इतनी जोर से मारा कि कंधे जड़ से उखड़ गया। क्या? दूनी बीबी ये तो शॉन ब्रो की ताकत है जो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं। कोई और होता ना तो एम्बुलेंस में मूवमेंट हो रही होती। अरशद भाई बातें छोड़े, प्लीज जल्दी डॉक्टर के पास चलते, किसी ऑर्थोपेडिक के पास चलते। यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है? जूनी बीबी वैसे मेरा एक दोस्त है हड्डियों का बहुत अच्छा मास्टर, हम उसके पास में चले, 10 मिनट की तो ड्राइव है। भाई कहीं भी चले लेकिन यहाँ खड़े नहीं रहे, उसको दर्द हो रही होगी, है ना शॉन? आप दोनों की बातें मेरे ख्याल ज्यादा जरूरी हैं, वो हो जाए तो फिर चलेंगे। नहीं ब्रो, ब्रो चलो आओ, ब्रो भाई जल्दी गाड़ी निकाले। ब्रो आओ। ओहो ये ऑटोमेटो गाड़ियां भी ना यार, ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक ब्रो, इसीलिए कहता हूँ मुझे ले चलो अपने साथ। कंट्री लव के हवाले से मैं क्या कहूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और इसकी ख़ास बात यह कि थका देने वाला सीरियल था जो हमने किया। थका देने वाला इन द सेंस कि हमने इस सीरियल के दौरान, इस सीरियल के लिए हमने ट्रैवलिंग बहुत की। हमें बहुत ज़्यादा आना जाना, खानपुर डैम गए, एबटाबाद गए, ओकाड़ा गए और लाहौर की सारी सड़कों पर मैं मोटर बाइक पर खूब घूमी हूँ ज़िया खान के साथ। मेरा जो किरदार है इज जस्ट बड़ा एक वेल ऑफ आदमी, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो होते हैं हाई सोसाइटी के मैनर्स और ये वो और
लवाजमात उनकी इतनी परवाह नहीं करता। खुला डुला आदमी है, एक ऑनेस्ट सा आदमी है, सीधा साधा आदमी है, इतना सीधा भी नहीं है, मतलब कारोबार भी अपना चलाता है, काम भी चलाता है, ज़िम्मेदार है। कि जो खामियां हैं वो भी गालिबन वो खामियां हैं जो कि हमारी रूलिंग क्लासेस की हैं, हमारे मुल्क की हैं। जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो भी वो अच्छाइयाँ हैं जो कि हमारे मुल्क की हैं, हमारे लोगों की हैं। और तू ऐनक मेरी जैसी किधर से ले आया है? बॉस जी मैंने रास्ते से लिया, मैंने कहा सूरज है लंबा सफर है, 50 रुपए की लिए सिर्फ। मेरा तो 500 गायब है। मेरा नाम समिया है, but I would like to call it Sam। मैं जूनी की तरह इंस्टिंक्ट्स पर बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि मेरे ख्याल में इस दुनिया में हर चीज़ और हर इवेंट का एक रीज़न होता है। बगैर रीज़न के यहाँ कुछ भी नहीं होता, और रीज़न बगैर लॉजिक के नहीं होता। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा शऊर और कॉमन सेंस हो तो आप उस रीज़न में से लॉजिक निकाल ही लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, और यही हाल मेरे घर वालों का भी है। उनके ख्याल में लड़के और लड़की में सिर्फ अरेंज मैरिज हो सकती है, चाहे वो एक दूसरे को पसंद करते हो या ना करते हो। अरे भाई, कोई बगैर देखे जाने कैसे अपनी ज़िंदगी का साथी चुन सकता है? मुझे इसमें कोई रीज़न, कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जूनी, उसने तुम्हारी वजह से मार खाई है और तुमने मुड़ के भी नहीं देखा कि वो किस हाल में। एटलीस्ट उसको डॉक्टर के पास ले जाती यार, पता नहीं कहाँ कहाँ चोटें लगी होंगी बेचारे को। आई वांट यू गाइस टू नो कि मेरा कैरेक्टर क्या है। और सैम जो है ना, एक एक्चुअली इसमें एक बहुत फ़नी सी बात है, एंड दैट इज़ कि सैम वाज सपोज टू बी अ वेरी टॉम बॉयज गर्ल जो कि बस ग्लासेस लगाती है और बिल्कुल तैयार नहीं होती है एंड ऑल दैट। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट किए हुए भी अब 6-7 महीने हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होते 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 सैम एक बहुत गर्लिश कैरेक्टर बन गया आउट ऑफ द ब्लू। और ऐसा होना बिल्कुल नहीं था, लेकिन फॉर सम रीजन ये हो गया। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो सैम का अपना कैरेक्टर था वो पूरा मॉडिफाई हो गया, और वो एक टॉम बॉय लड़की से जो है ना एक नॉर्मल लड़की बन गई, जो कि यू नो बहुत गर्लिश है। बेसिकली सैम का कैरेक्टर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब उसकी जूनी के साथ कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। उससे पता चल जाता है कि दोनों बहनों के कैरेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। जूनी इज़ समबडी जो कि बिल्कुल लव अफेयर्स में इतना घुसती नहीं है, एंड सैम इज़ समबडी जो डेट पे जाते हुए बड़ा तैयार होकर जाता है। वेल माई स्वीट सिस्टर, मुझे तुम्हारे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर मेड फॉर ईच अदर। हमारे शौक़, हमारी पसंद, हमारा बैकग्राउंड, हमारे गोल्स सब एक जैसा है। हमारे अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारे दिल में क्या है हम फ़ौरन समझ जाते हैं। आई एम श्योर वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन खैर, तुम्हें इन बातों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुम्हारे ख्याल में तो प्यार होना ही नहीं चाहिए, है ना? प्रॉब्लम प्यार से नहीं है, प्रॉब्लम इस किस्म के प्यार से जो तुम करना चाह रही हो। शादी के बाद प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और एक दूसरे के साथ घर बनाना चाहिए। दैट वुड बी सो अमेजिंग। अगर प्यार और झगड़ना सब शादी से पहले हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? सिर्फ उलझना। द स्टोरी इज अबाउट 2 बॉयज़ जो लंदन में रह रहे होते हैं, दे कम टू पाकिस्तान। दोनों का आपस में एक टिफ चल रहा होता है और सिचुएशनल कॉमेडी साथ साथ चल रही होती है। आपस में वो लड़ रहे होते हैं, उनकी केमिस्ट्री इस तरह की है कि आप इन्जॉय कर रहे होते हो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं एक लड़की के पीछे। देन माई कैरेक्टर एंटर्स द स्टोरी एंड ही स्वीप्स द गर्ल फ्रॉम द सिचुएशन। दूर रहते हुए तो सब ठीक लगता है, एक दफ़ा इनको करीब आने दे, फिर देख तमाशा। कंट्री लव का जो बाहर के मुल्क का पोर्शन हमने दिखाया, वी शॉट इट इन अ डिफरेंट कंट्री एंड आई फ्लू विद पीपल फ्रॉम द क्रू एंड वी वेंट, और हमने 2 सीन्स बाहर जाके शूट किए, जो कि ड्रामे में हमने दिखाया हुआ है कि लंदन से ये ग्रेजुएट करता है और इसकी एक ग्रेजुएशन पार्टी होती है, और वो 2 सीक्वेंसेस जो हैं बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं बिकॉज दे आर द ट्विस्ट इन द स्टोरी।